हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगल पावन जीवन कथा तत्सहित उनके पार्षदों के भुवन पावन मंगलमय जीवन चरित गाथा। जो जीवन चरित सुधा हमारे साधक जीवन में एक अमृत प्रवाहिनी जैसे अमृत धारा जैसे हमारे हृदय में अनुप्रविष्ट होकर के हमारे अंतःकरण के मलिनता को अपसारित करके शुद्धिकरण के द्वारा कृष्ण भक्ति प्राप्ति के योग्यता प्राप्त कराने में समर्थ है। एतादृश शक्ति समन्वित कथा, ये कथा अमृत प्रवाहिनी परम महौषधि स्वरूप। ये कथा स्वतः ही शक्ति समन्वित हो, ये नहीं कि इसको सुन करके फिर उसको तुम साधन के द्वारा उसको पुष्टि करना पड़ेगा, फिर तुमको शोधन करना पड़ेगा, फिर जाके भजन करके, ये कोई जरूरत नहीं है। 64 प्रकार भक्ति अंग, उसके अंदर नवदा भक्ति श्रेष्ठ है। नवदा भक्ति का अंदर नाम तो अंगी है, हर साधन में नाम अंगी है। उसके बाद अगर साधन अंगो, नाम तो साध्य साधन दोनों ही है, नाम साधना नहीं है। हम लोग सोचते हैं नाम साधन करो, नाम साधन के विषय नहीं। पहले लगता है कि नाम साधन कर रहे हैं, नाम साध्य भी है। नाम भगवान के अभिन्न रसघन विग्रह है। शब्द ब्रह्म, शब्द स्वरूप में भगवान के पूर्ण प्रकाश, संपूर्ण नाम में पूर्णता है, सब है। नाम करते करते नाम भगवान को प्रकाश नहीं करते हैं। ये शब्द जो कहते हैं भूल, ये शब्द होता नहीं ऐसा। नामी को प्रकाश नहीं करते हैं, तो नाम क्या करते हैं? बोले नाम ही नामी रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम ही लीला रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम ही धाम रूप में प्रकट हो जाते हैं। देखो मैं ही हूं, तुम जिसको आश्रय करके तुम आए हो ना, वो मैं ही हूं, कोई अलग नहीं है। लेकिन क्या होता है साधक अवस्था में हम इसे शब्द समझ लेते हैं, शब्द, जिस कारण इसके महत्व हमारे पास सुनने से भी हमारे पास इसके उतना महत्व हमको दिखता नहीं है। जिस कारण पहले तो हम साधन अवस्था में इसका साधन हिसाब में हम इसको ग्रहण करते हैं। नाम जैसे एक बीज है, बीज के अंदर सब कुछ निहित है। वो बीज जैसे मिट्टी में प्रोथित करने से फिर मिट्टी के संपर्क में जब आता है, तब जाके उस पर जब पानी सिंचन होता है, तो धीरे धीरे वो बीज वृक्ष रूप में प्रकट हो जाता है। फिर बीज नहीं रहता है। आप बीज को ढूंढोगे जो बीज कहाँ गया, बीज मिलेगा नहीं, है ही नहीं बीज। वो क्या हो गया? बोले वो अब वृक्ष हो गया, अब लता होके वो ऑलरेडी प्रकाश हो गया। ऐसे ही नाम एक बीज है। जब गुरुदेव कृपा करके हृदय में उसको प्रोथित कर देते हैं, शक्ति संचार करके, फिर श्रवण आदि के द्वारा, श्रवण कीर्तन स्वरण आदि के द्वारा जब सिंचन करते हैं हृदय रूप क्षेत्र में, जब भी बीज प्रोथित हो जाता है, तो जब श्रवण आदि कीर्तन के द्वारा जब वो सिंचन होता है, तो ये नाम ही अब प्रकट हो जाते हैं, नामी रूप में, लीला रूप में, धाम रूप में, अलग नहीं। अब बीज मिलेगा नहीं, बीज कहाँ गया? बीज से वृक्ष नहीं होता है, बीज ही वृक्ष बन जाता है, और उस पर सब कुछ है। छोटा सा एक बीज के अंदर, एक बरगद के बीज के अंदर पूरा वृक्ष है। अनुवीक्षण यंत्र के द्वारा उसको पीस करके देखने से कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे नाम के अंदर सब कुछ निहित है। नाम, इसीलिए हमारे चैतन्य चरितामृत कहते हैं पहले तुम नाम को स्वीकार करो, ग्रहण करो, फिर पकड़ के रखो नाम, फिर नाम को सब कुछ करेंगे। बोले क्या करेंगे नाम? बोले तुम नाम को सिर्फ धारण करके, नाम ग्रहण नहीं, नाम आश्रय, नाम को आश्रय करो, नाम के आश्रय में रहो, फिर नाम करते रहो।
सिर्फ अपराध आदि वर्जित होकर के, हाँ, फिर तुम सिर्फ नाम को करते रहो, फिर नाम ही सब करेंगे। क्या करेंगे? कहते हैं नाम ही थी सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रमुद्गम प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन। इतना सब नाम करते हैं। नाम होते, नाम से क्या होता है? नाम होते सर्व पाप संसार नाशन, समस्त पाप नष्ट हो जाता है। पाप माने हम जब पाप कर्म करते हैं तो पाप का सब फल नष्ट हो जाता है, माने पाप भोग नष्ट, बोले ना हुए नहीं, पाप प्रवृत्ति को ही नष्ट कर देते हैं। भीतर में तुम्हारे भीतर पाप की जो प्रवृत्ति है उसको ही नष्ट कर देंगे नाम। हाँ, फिर पाप करने का प्रवृत्ति समाप्ति हो जाएगी और फिर वो करने का तुम्हारा मन ही नहीं होगा, घृणा होगी, घृणा होगी। एक बार कभी किसी कारणवश कभी निषिद्ध कर्म में कभी किंचित मात्र हमारे पदस्खलन हो जाए तो बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत कष्ट पाते। पूर्व जन्म संस्कार जातो, पूर्व जन्म संस्कार ये तो छोड़ते नहीं है, ये तो जाता नहीं है, ये नहीं। आप एक डिब्बा हिंग के, एक डिब्बा बहुत दिन उसमें हिंग रखा हुआ है, आप सोचें इतना कीमती डिब्बा है, इसमें फालतू चीज एक हिंग रखे हैं, इसको साफ करके इसको पुड़िया में कागज में भी रखा जा सकता है। इतना सुंदर डिब्बा, इसमें कुछ कीमती वस्तु रखेंगे, आप उसको साबुन से धो धा के सूखा करके फिर जब ले आए देखते हैं अरे भाई गंध गया नहीं, हिंग का गंध आता है। अरे गंध क्यों आता है? हिंग तो है नहीं, वो तो धो धा के साबुन दे करके तुम अच्छा करके सूखा करके फिर भी देखते अरे हिंग का गंध आता है। क्यों भाई? है? कि हिंग है उसमें ना, गंध का क्या बात की? वो तो पहले था ना, वो रहते रहते ही उसका उनु परमाणु में उसका गंध का वो रह जाता है उसे सूक्ष्म रूप में। ये ऐसे ही हमारे पूर्वकृत कर्म का जो संस्कार वो हमको छोड़ता नहीं है। ये जो पूर्वकृत कर्म जो है वही संस्कार कहते हैं उसको। संस्कार प्रेरक होता है, प्रेरक होता है, हमको प्रेरणा देते हैं। लाख कोशिश करो वो जो संस्कार हो जाएगा नहीं। जैसे मान लो किसी ने शराब पीता है, खूब शराब पीता है, पीते पीते बुरी आदत हो गया है, डॉक्टर ने कह दिया तुम शराब पियोगे तो तुम मरोगे, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो और 2-4 दिन में तो मर जाओगे। वो तो बड़ा कष्ट करके छोड़ा है, बहुत कष्ट। नशा छोड़ना बहुत कठिन बात है। जो नशा करता है ना, माने मृत्यु जैसे कष्ट होता है उसको। नशा के समय अगर नहीं मिलता तो पागल हो जाता है। नशा ऐसे खतरनाक चीज है, बड़े बड़े नशा है। तो जो वो नशा उसको उस समय उसका दिमाग खराब, तो धीरे 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 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 20 साल, 30 साल हो गया, अब नशा करता नहीं है। नशा उसको कोई इच्छा भी नहीं, कुछ नहीं। किंतु 20 साल पीछे भी अगर कोई फ्रेंड सर्कल में उसके अच्छा ब्रांड ऑफर किया जाए जो तुम थोड़ा पी लो आज, उसका मन होगा आज थोड़ा पी ले। ये प्रेरणा कहाँ से आई? हम तो पीते नहीं है, हमारा आदत छूट गया है, अब हमको कोई कष्ट भी नहीं, लेकिन अब पीने का हमको इच्छा, ये कैसे बन गया है? इसको कहते संस्कार। ये संस्कार है, ये पूर्व जन्म का संस्कार लेके आता है जीव, और वही संस्कार उसको प्रेरणा देते हैं। अत कन प्रयुक्त पापं चरति पुरुषो अनिच्छन्न विवासनीय बलादिप नियोजित। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कृष्ण को कहते हैं अथ कन प्रयुक्त पापं चर, हमको एक पाप कर्म करने के लिए, निषिद्ध कर्म करने के लिए हमको एक धक्का मार के प्रयुक्त करते हैं। प्रयुक्त पापं चरति पुरुष, पाप कर्म करने के लिए। अनिच्छन्न भी, मेरी कोई इच्छा नहीं, हम चाहते नहीं, इच्छा नहीं, चाहते भी नहीं है, हम कोशिश भी करते हैं, ये नहीं मैं हृदय से चाहता नहीं हूं, हम दुखी भी हो जाते हैं, अनिच्छन्न भी। लेकिन वैष्णव हे कृष्ण बलादिप नियोजित, बलपूर्वक धक्का मार के एक अदृश्य शक्ति हमको वो निषिद्ध कर्म करा लेता है। बोलो, फिर हम रोते भी हैं, हमसे क्या भूल हो गया। यह है संस्कार। ये संस्कार, ये
जन्म जन्म का संस्कार ये प्रेरणा देते हैं। ये बड़ा कठिन है, ये एक बार में नहीं, बहुत धीरे 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 धीरे। पहले तो संस्कार है, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं है। वस्तु है, संस्कार नहीं है, और उत्तम है। वस्तु भी है, संस्कार भी है, एकांतता भी है, तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। इसीलिए साधक को कम से कम ये साधक इसलिए दूर रहते हैं, घर बार छोड़ करके एकांत में रहते हैं, गुरु सान्निध्य में रहते हैं। महर्षि किस लिए ना, इसीलिए अपने को बचाव करने के लिए, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, घर में रहने से भजन नहीं होता है, एकांत में जाने भजन, ऐसा बात नहीं है। भजन तो था अंतःकरण वृत्ति, लेकिन अपने बचाव करने के लिए। इसलिए संस्कार है, वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं। वस्तु है, संस्कार नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं, वो भी कोई बात नहीं, वो तो बढ़िया है। वस्तु है, संस्कार भी है, और एकांतता भी है, तो फिर तुम बड़ा झमेला हो जाएगा ना। इसीलिए साधक को सावधान रहना पड़ेगा ना। साधक को बहुत हर तरह से वस्तु विषय सान्निध्य संपर्क से बहुत सावधानी, प्रथम अवस्था में साधक के लिए ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। भगवत पुराण आदि बार बार पुकार के यही कह रहे हैं। तो नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन। संसार नाश माने घर के सब मर जाएगा नहीं, संसार नाश मर जाएगा। बोले ना ना, इसको संसार नाश नहीं कहा जाता है, आप भूल समझ रहे हैं। बोले संसार नाश क्या है? बोले वासना ही संसार, स्त्री पुत्र कुटुंब संसार नहीं है, दृश्यमान जगत संसार नहीं है। संसार क्या है? भोग वासना ही संसार है। संसारी कौन है? जिसके मन में भोग वासना, वो है संसारी। और वैरागी कौन है? जिसके मन में निष्प्रियता, कोई इच्छा नहीं है, निष्प्रिय निर्लिप्त भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य लेकर के संसार में रहते हैं या जंगल में कहीं भी रहे, लेकिन मन में कोई स्प्रिया नहीं, वो है वैरागी। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करती जो सन्यासी। अनाश्रित कोनो कोई कर्म संस्कार भोग वृत्ति के दूर रह करके सिर्फ एकमात्र नित्य कर्तव्य कर्म हिसाब से कर्म करते हैं, वो है सन्यासी। जिनका मन कोई स्प्रिया नहीं, लेकिन कर्म करते हैं। तो संसार नाश माने भीतर में ये वासना को ही नष्ट कर देते हैं। ये नाम हुई तो सर्व पाप संसार नाशन। पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है और भोग वासना नष्ट हो जाता है, भीतर से, बाहर से नहीं। ये नाम करते रहो। नाम हुई थे सर्व पाप संसार। फिर होता है चित्त शुद्धि। आप जब तक वासना है, भोग प्रवृत्ति जब तक मन में है, तब तक शुद्ध चित्त नहीं होता है। वो अशुद्ध चित्त में कभी कृष्ण भक्ति, वो प्रेम रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। जिसका मन में भोग वासना है, उस दूषित चित्त कहा जाता है, अशुद्ध चित्त कहा जाता है। उस चित्त वृत्ति में कभी भगवत भक्ति रस आस्वादन करना कदापि संभव नहीं है। इसलिए चित्त शुद्धि माने क्या है? कौन सा चित्त शुद्धि? शुद्धिकरण माने तुम्हारे भीतर भोग्य पदार्थ के प्रति निष्प्रियता, अनासक्ति, यह है चित्त शुद्धि। ये चित्त शुद्धि होना जरूरी है, तो जाके वो प्रेम भक्ति रस स्वतः ही तुम्हारे भीतर तुम आस्वादन करना शुरू कर दोगे नाम में। तो होगा रुचि, पर श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि। चित्त शुद्धि होने के बाद रुचि उत्पन्न होती है, खाने में रुचि। जब खाने में रुचि है, समझना अब व्याधि निरामय हो गया। हम डॉक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन खाने में रुचि नहीं, समझना व्याधि है। अभी तुम्हारे भीतर अभी तक शुद्ध, अभी व्याधि निरामय हुआ नहीं। जब निरामय हो जाएगा ना, खाने का खूब इच्छा होगी, तो समझना अब तुम्हारा व्याधि नष्ट हो गया। नाम में रुचि, तो समझना भव व्याधि नष्ट हो रहा है। नाम में रुचि नहीं, हरि कथा में रुचि नहीं, साधु संग में रुचि नहीं, भजन में रुचि नहीं, तो समझना अभी तुम्हारा भव व्याधि लगा हुआ है। ये परीक्षण करो तुम ही, ये किसी को कहने का जरूरत नहीं। ये तुम ही अपना परीक्षण करो, तुम कहाँ हो, हम कहाँ है, किसी को कहने का जरूरत नहीं है। अब देखो तुम्हारे भीतर क्या चाहना है। नाम ही थे सर्वपाप संसार, चित्त शुद्धि, फिर चित्त शुद्धि, फिर सर्वभक्ति साधन उद्गम।
तो अब जाके ध्यान धारणा चिंतन फिर स्फूर्ति ये सब स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। भजन में बैठते बैठते नाना प्रकार लीला चिंतन के लिए मन को सन्निवेशित करने के लिए जो चेष्टा पुनः पुनः चिंतन करने का चेष्टा, ये जरूरत नहीं होता। स्वाभाविक एक मन बैठते ही एक स्वाभाविक लीला चिंतन में मन कब एक संलग्न हो जाता है, फिर जाके दृढ़ अभिनिवेश आ जाता है, फिर लीला स्फूर्ति होना शुरू हो जाता है स्वाभाविक। सर्वभक्ति साधन उद्गम तब होगा। अभी ध्यान चेष्टा करके भी लीला में अनुप्रवेश होता नहीं है। बस किताब पढ़ते हैं, लीला शरण पद्धति अपनाते हैं, नाना प्रकार कितना कायदा कानून करके भी मन हमारा उसमें लगता नहीं। भजन में बैठते लीला चिंतन करेंगे, 2 मिनट पीछे भाग गया, कहाँ दिखते हैं विषय अंतर में, क्या ये चाहिए वो चाहिए, नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कारण क्या? विषय अभिनिवेश। ये दोष नहीं है, ये अभिनिवेश है ना। तो चित्त शुद्धि ये नाम से होगा सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर उसके बाद होगा कृष्ण प्रेमोद्गम, प्रेम, प्रेम का प्रकाश, अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण स्तंभ मूर्छ, ये सब अष्ट सात्विक विकार नाम स्वाभाविक। वो नाम हृदय को इतना विगलित कर देता है। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जतानुराग दुत चित्तुच्चयी हसती अथ रोदती रोहती गायती उन्माद नृत्यति लोकबज्जा। ऐसे स्थिति होगी चित्त शुद्धि होने से। ऐसे थोड़ी होता है जोर करके तुम एक दो बूंद अश्रु बहा के दिखाओ ना, ऐसे थोड़ी होता है। जब हृदय गदगद हो जाएगा ऑटोमेटिक कब धारा बहना शुरू हो जाएगा। कोई अपेक्षा नहीं, इंतजार नहीं, वो नाम को लोग बाज्या, लोग क्या कहेंगे उसका विचार भी नहीं रहता है। उन्मद बत नृत्यति रोदती हसती, हंसते हैं हा करके, कभी कभी नृत्यति रोती चिल्लाते हैं, गायते गान करते हैं, उन्माद बत नृत्यति पागल जैसे नृत्य करते हैं। लोग बज्जा, लोग क्या कहेंगे हमको, क्या निंदा करेंगे, क्या हमारा समालोचना, ये थोड़ी वो नजर रहता है हमको क्या कहेंगे क्या कहने। हाँ, प्राथमिक अवस्था में तो ये तो सावधान रहना जरूरी है। कभी कभी भक्ति का आश्रय करके कोई दुर्बल साधक और अपने भीतर प्रतिष्ठा लाभिच्छु साधक, कभी कभी क्या होता है वो थोड़ा शो कराते हैं। कभी कभी अश्रु कम जो नहीं है उससे भी ज़्यादा करके दिखाने का चेष्टा। कभी कभी लोग समक्ष अपने को जो लोग हमको जानेंगे हम बड़ा भक्त हैं, हमको बड़ा ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है, ये भक्ति देवी रुष्ट हो जाते हैं। भक्ति देवी है परम लज्जाशीला, कुलवधु जैसे, नवो कुलवधु जैसे, जैसे विवाहिता नवो कुलवधु जैसे सर समय कोई पुरुष को देखते ही तुरंत भाग जाती है घर के भीतर। अभी नहीं, ये दिन तो बदल गया, समय बदल गया, समाज जीवन में बहुत अभी परिवर्तन अभी के न, हमारे पहले समय का था ऐसा। कुलवधु घर में आते थे, पुरुष को देखते ही एकदम भीतर ऐसे कुलवधु। भक्ति भी ऐसे ही लज्जाशीला कुलवधु जैसे। अभिमान, ये अभिमान पुरुष स्वरूप, पुरुष स्वरूप। एक बार अभिमान रूप भीतर में आ गया तुम्हारा तो बस भक्ति देवी चले गए हृदय से। कभी कभी देखा जाता है तो भाव में एकदम तल्लीनता, बहुत अच्छा तुम्हारे भीतर भी गदगद हो रहा है। एक बहिर्मुख लोग आ गया दुर्भाग्यवश तुमसे मिलने के लिए, एक मिनट पीछे देखते हो वो भाव नहीं है। अब चेष्टा करके वो भाव नहीं ला पा रहे, क्यों जानते हैं? वो पुरुष अभिमानी लज्जाशीला भक्ति देवी तुरंत हृदय से हट गई। अब बैठने का जगह नहीं हमारे यहाँ, पुरुष का प्रवेश हो गया। अभिमानी भक्तिहीन जगमा जैसे ही दिन वृथा तार अशेष भावना। ऐसा भक्ति देवी ऐसा लज्जाशीला शो कराना। भक्ति को जितना गोपन रखोगे उतना अच्छा है। भक्ति को दिखाना नहीं चाहिए। लज्जाशील है ना, बहुत नाराज हो जाती है, ये हमको शो करा रही है, हमको दिखा रही है। तो भक्ति देवी ऐसे ऐसे हमारे पहले सब साधक जन ये अपने को गोपन करते थे। गोपन जितना अपने को ढका जाए इतना अच्छा है ना। तो इस तरह से तो ये जो हम कह रहे हैं एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्त जाता अनुराग चित, ये है
उस स्थिति में जाकर लोग भूल जाते हैं, तो वो तो अलग बात है, जब हम कोशिश करके भी अपने को रोक नहीं पाते हैं। ऐसे स्थिति में भी अगर ऐसे कोई साधक भगवत कृपा से उनका अंतःकरण की ऐसी शुद्ध स्थिति आ गई है, तो दूर रहना अच्छा है, दूर रहना अच्छा है। फिर भी शो मत कराओ अपने को, उसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है ना। तो चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम, फिर कृष्ण प्रमोदगम प्रेम, फिर नाम कर रहे हैं, नाम आपको यहाँ पहुंचा रहे हैं, फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर प्रेम में वो आस्वादन, आहा वो तो अचिंत है, अगम्य है, मायातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, गुणातीत, वो तो दिव्य भगवत कृपा से वो आस्वादन होता है। वो थोड़ी वो जागतिक वो रस थोड़ी है, भौतिक रस थोड़ी है, अचिंत विषय, चिंतक अगम्य दिव्य है। तो इसीलिए वो आस्वादन तब शुरू होता है। कृष्ण कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करते हैं, फिर कृष्ण प्राप्ति, फिर भगवत दर्शन करते हैं। और नाम दर्शन माने नाम ही रूप में प्रकट हो जाते हैं, नाम ही प्रेम रूप में प्रकट हो जाते हैं। फिर शिवामृत समुद्र मज्जन, फिर जुगल सेवा में भी ले जाते हैं नाम। ये नाम ऐसा है ना, ये कोई शब्द नहीं है जो एक शब्द हम रट रहे हैं। पहले लगता है साधन जैसे, वास्तव ये साधन नहीं, साध्य भी है। साधना कहते, साधा माने प्रैक्टिस, प्रैक्टिस माने बहिरिंद्रिय और अंतर इंद्रिय इसको संयमित करके मन को भगवत चरण में लगाने के लिए जो चेष्टा, इसको साधना, साधा माने प्रैक्टिस कहा जाता है। साधा से साधना शब्द आया है। साधा माने प्रैक्टिस करना। साधन और भजन दोनों अलग चीज है। साधना ये भजन नहीं है। भजन है गुरु प्रदत्त जो चिंत ध्यान धारणा आदि जो मंत्र जब आदि, ये है भजन। साधना है इंद्रवृत्ति को संयमित करके भजन में तल्लीनता लाना के लिए ये बहिर्वृत्ति को अंतर्मुखी करने का जो चेष्टा, संयमित करने का चेष्टा, बहिरिंद्रिय और अंतरिंद्रिय, उसको कहते साधना। दोनों चाहिए। तो भजन करने से होगा नहीं, साधना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा भजन होगा नहीं। और सिर्फ साधना से होगा नहीं, हम इंद्रिय वृत्ति संयमित करने का त्याग वृत्ति सब करते हैं, लेकिन भजन करते नहीं, होगा नहीं। साधन भी चाहिए, भजन भी चाहिए। इसीलिए कहते तुम्हारा साधन भजन कैसे चल रहा है। भजन कहो नहीं बोलते, साधन भजन दोनों चाहिए प्राथमिक अवस्था में। फिर भजन में परिपक्वता जब आ जाती है उस समय तो फिर तो कोई जरूरत नहीं, साधक तो उन्मत्त हो जाता है। तो यह है हमारे साधन चेष्टा। तो ये मन को संयमित करने का सर्वोत्तम उपाय है ये हरि कथा श्रवण, भक्त मुख से हरि कथा श्रवण। और हरि कथा के अंदर शास्त्रीय कथा जो है उससे भी उत्तम है भक्त कथा। भक्त कथा में ऐसे जीवनी शक्ति है जो ये श्रवण करने से हमारे भीतर प्रेरणा का स्रोत बह जाती है। हमको एक प्रेरणा मिलती है, हमको एक प्रोत्साहन मिलती है, हमको और मन और प्यूरिफाइड होता है और शुद्ध होता है, और इच्छा होती है हम और भजन करेंगे, और अपना कमियां को दिखती है, हमारे अंदर ये कमियां हैं ऐसे। ये हरि कथा में, ये भक्त कथा में ऐसी शक्ति निहित है, जो कि शास्त्र कथा जो है उसमें अच्छा है लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। ये जो भक्त कथा जो है ये अमृत संजीवनी जैसी है, इसलिए भक्त कथा ये सर्वोत्तम माना गया है, सर्वोत्तम माना गया है। आइए हम लोग श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित क्षुधा आस्वादन करते हैं। थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं जो नए आए हैं। पूरा तो जीवन आलोचना करना संभव नहीं है, लंबा है, और हम लोगों को तो यह एक फॉर्मेलिटी नहीं जो 7 दिन में भगवत समाप्त करना है, ऐसा प्रोग्राम है नहीं। यहाँ तो हरि कथा है, ये सत्संग करना है, यहाँ हमको ये नहीं ये कोर्स कंप्लीट करना है 7 दिन में, हमको ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे आस्वादन कर रहे हैं। श्यामानंद प्रभु दारिंदा नामक गांव में जन्म लिए हैं
जन्म से ही ऐसे तीव्र वैराग्य, माता ने दुखियों का नाम दिए दुखिया। किशोर अवस्था में संसार त्याग करके चले गए हैं, महाप्रभु की प्रेरणा से आदिष्ट होकर गए हैं कालना नवद्वीप के अनति दूर। वहाँ गौरीदास पंडित है महाप्रभु के पार्षद, उनके शिष्य हृदय चैतन्य बाबा, उनके सानिध्य में उनसे दीक्षा प्राप्त होके तीव्र गुरु सेवा का आश्रय करके, गुरु कृपा लब्ध करके, गुरु आदेश पाकर गए हैं वृंदावन। वृंदावन जाकर के श्री जीव गोस्वामी पद को शिक्षा गुरु मान करके समस्त शास्त्र अध्ययन करके परिपक्व दशा, शास्त्र विषय में परिपक्व दशा, रस शास्त्र, प्रेम शास्त्र आदि सब शास्त्र विषय में परिपक्व दशा प्राप्त किए हैं। उसके बाद आदेश किया है तुम भजन करो। एकांत में भजन, एकांतता बहुत जरूरी है। परमार्थ लोभी साधक के लिए एकांतता बहुत जरूरी है। एकांत नहीं होने से भजन में विशेष कुछ अनुभव होना संभव नहीं। भजन कम हो वो भी ठीक है, लेकिन एकांतता बहुत जरूरी है मन को संयमित करने के लिए। इसका कोई ऑप्शन नहीं। जो बहु संग में रहते हैं, बहु लोग व्यवहार, ये ऐसे जो है उनको भक्ति मार्ग में आगे चलना या भक्ति रस आस्वादन करना, ये विशेष कुछ आगे प्रगति होना संभव नहीं है। एकांत तो होना ही पड़ेगा। गीता में कहते हैं जोगी जुंजितो सतत आत्मन रहस्य स्थितो एकाकी चित्तात्म निराशीर परिग्रह। एकाकी रहेगा, निराशी आशा नहीं रखेगा, क्योंकि आशा रहने से फिर आशा के पीछे मन भागता है। क्यों? आशा ही मन की चंचलता, मन को संयमित ना होने का एकमात्र कारण है। आशा माने इच्छा, इच्छा फिर आशा, इच्छा जागृति होती है, ये चाहिए वो चाहिए। जब तक चाहना है तब तक मन संलग्न होना, मन संयमित होना कदापि संभव नहीं है। अगर आप भजन करते हैं, आपका मन में इच्छा एक तो यहाँ आश्रम बनाएंगे, वहीं अटक जाएगा, होगा नहीं। थोड़ा सा भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। हाँ, हमारे जगदीश बाबा था, बहुत उच्च कोटि के साधु बाबा। हम कई बार कहे हैं भजन में तल्लीन, दिन रात तल्लीन रहते, रात भर जाग करके लीला चिंतन में तल्लीन रहते एकदम। एक दृष्टांत तो, बड़े सुंदर दृष्टांत तो हमारे लिए, हम जैसे कोमल श्रद्धालु साधक के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत तो। जो परिपक्व दशा है उनके लिए नमस्कार, लेकिन हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी के लिए ये जरूरी है। यहाँ उत्तम अधिकारी के लिए यहाँ हम सत्संग, क्यों हम कनिष्ठ अधिकारी, वहाँ तो हमारा अनुप्रवेश है नहीं, इसलिए हम कनिष्ठ अधिकारी के जैसे ही बात करेंगे। तो जगदीश बाबा देखते ही यहाँ कालिया दह, ये तो दापर युग का कालिया दह, ये तो लुप्त प्राय हो गया। इसको अगर खनन करके, इसको बंधा करके, बढ़िया तरह सुंदर करके, हमारे पास बहुत भक्त आता है, तो इनके सहयोग से ये तो बहुत कठिन बात नहीं है, तो कम से कम इतिहास में रह जाएगा ये कालिया दह है। जैसे राधा कुंड है, राधा कुंड तो पहले ऐसा ही था ना, लुप्त प्राय था। महाप्रभु आए हैं जलाशय जैसे था, फिर आकर के एक सेठ जी आदि बद्रीनाथ जा रहे थे, उनको स्वप्नादेश किया है राधा रानी, तू जा राधा कुंड में जाकर के, रघुनाथ दास है उनके पास जाकर तेरे धन संपत्ति उनको देना, वो हमारी सेवा में लगाएंगे। मन में इच्छा हुई कि एक कुंड बनना चाहिए, भक्त की इच्छा मात्र राधा रानी प्रेरणा दिए हैं, और वो जा रहे थे बद्रिकाश्रम, वहाँ बनाएंगे बद्रीनाथ मंदिर को अच्छा करके। उनके राधा रानी स्वप्नादेश की है, तू जा राधा कुंड में रहता है एकांत में जंगल में रघुनाथ दास, उनको जाके तू ये पैसा देना, वो हमारी सेवा में लगाएंगे। तो ढूंढते ढूंढते गए नहीं, आ गए हैं मथुरा से आ गए हैं अड़िंग, वहाँ राधा कुंड उसमें कोई लोग जन था नहीं, वो तो जंगल था, खेत था, कोई लोकेलिटी था ही नहीं। अड़िंग वहाँ ग्राम था, अड़िंग ओरिष्टासुर मानने का कारण आरिड ग्राम, आरिड ग्राम से वहाँ हो गया अभी अड़िंग, अड़िंग कहते हैं। ओरिष्टासुर वध करने का कारण आरिड ग्राम, आरिड ग्राम से अड़िंग हो गया अभी। अड़िंग है ना राधा कुंड के पास, गोवर्धन के पास अड़िंग है ना। तो वहाँ जाकर खबर लिए हैं, राधा कुंड गए हैं, वहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को कहे हैं हमको स्वप्नादेश हुआ पैसा,
राजकृष्ण कहते अरे ये के माया में पड़ गए, हमको तो पैसा क्या करेंगे, हमारा कोई काम में आने वाला है नहीं, चिंता कर रहे हैं क्या बात है, राधा ने भेजा क्यों, जरूर इसमें कारण है, हमको तो कुछ चाहिए नहीं। तो मन में ये ओ हमारा मन में तो संकल्प है कि राधा कुंड अगर सुंदर बन जाए, इसीलिए तो राधा रानी ये भेज दिए हैं, हमसे तो होगा नहीं। जीव गोस्वामी थे उस समय, जीव गोस्वामी सुने हैं, जीव गोस्वामी भाग के आए हैं, कहते हैं चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसको सब व्यवस्था करेंगे, हम बनाएंगे। तो अब जीव गोस्वामी पादो राधा कुंड श्याम कुंड अभी जो देखते हैं ये निर्माण किए हैं। रघुनाथ कहते हैं हमारे द्वारा होगा नहीं, झमेला में हम पढ़ने वाले हैं नहीं, हमको तुम बनाओ ना बनाओ, हम भजन छोड़ के ये सब करेंगे नहीं। ऐसा भगवान इच्छा मात्र भगवान संकल्प पूरा कर देते हैं ना। तो इस तरह से क्या बोल रहे थे, कालिया दह, रात में एक तो थोड़ा सा संकल्प हो जो हमारे पास बहुत सेठ आता है, ये निर्माण कार्य जो हो जाए, और सेठ लोग ही तो करेंगे, हमारा तो हम भजन करेंगे, तो ये अच्छा काम होगा। मन में आया, दूसरे दिन सब दो चार भक्त बड़े बड़े पैसा वाले उनके पास आते थे, बुलाया भाई, हमारा मन में संकल्प आया, सुनते ही एकदम खुशी हो गए, बाबा जितना पत्थर हम देंगे, बाबा जितना रेती चाहिए बजरी चाहिए हम देंगे, बाबा जितना सीमेंट चाहिए हम देंगे, बाबा जितना लेबर चाहिए हम देंगे। सब तैयार हो गए, कब से बोलो कब शुरू हो जाएगा। बाबा का मन बड़ा प्रसन्न हो गया, काम शुरू होगा, अब एकदम पैसा का व्यवस्था हो गया। दूसरा दिन बस बाबा का माध्यम को तो यहाँ से इतना एरिया लेकर के इतना पत्थर लगेगा, अच्छा इतना पत्थर में कितना खर्चा होगा, अच्छा इतना सीमेंट बजरी, अच्छा इसको रखेंगे कहाँ सीमेंट रखने का, अच्छा ये लेबर होगा, वो लोग कहाँ रहे। सारी रात ईंट पत्थर सीमेंट और लेबर और कुंडा, प्रभात काल हो गया। अचानक उनका मन में आया, अरे आज संध्या से लेकर जुगल किशोर का चिंतन में हमारा मन तल्लीन रहता है, और संध्या से लेकर सुबह तक हमारा मन ईंट पत्थर में लगा रहा। अगर ये काम शुरू हो जाए तो हमारा भजन ही चौपट हो जाएगा। शुरुआत हुआ नहीं, बस एक प्राथमिक एक कल्पना मात्र, इसमें ही हमारा भजन छूट गया। ओह बड़ा दुखी हो गया। आज एक रात्रि हमारा हमारे जीवन का एक अनमोल एक एक पल एक एक क्षण अनमोल है मनुष्य जीवन का, कल का कोई ठिकाना नहीं है। आज का ये मोमेंट हमारे सामने जो जा रहा है ये सबसे कीमती है, ये हमने नष्ट कर दिया। मन में बड़ा दुखी होकर के यहाँ रहेंगे नहीं, चल दिया है। 3 दिन जंगल में बैठे हैं, सब सेठ लोग वक्त लोग बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। 3-4 दिन हो गया बाबा का खबर नहीं, ढूंढते सबको जान ही जाता है। खबर हो गया जंगल में गए, फलाना जंगल में सब गए हैं, बाबा आप क्या यहाँ बैठे हैं, कुंडा का क्या होगा, वहाँ तो जो कालिया दह का क्या होगा। बाबा बड़ा नाराज का, खबरदार हमारे पास आया तो हम जाएंगे नहीं कहीं, हम कोई उंडा फुंडा भाड़ में जाए। अरे बाबा आप ही तो कह रहे नहीं हमारे पास कुंड का वही कालिया दह फा इस सब का बात हमसे करना ही नहीं। तो बाबा ठीक है आप चलिए, आप जो कहेंगे हम जा सकते हैं। ये कालिया दह जब तक हम रहेंगे ये निर्माण होगा नहीं, हम मरने का बाद जो करना है करना। हमारा एक दिन का वचन छूट गया। इसीलिए तो कहने का मतलब है, इसीलिए गीता में कहते हैं निरसी होना जरूरत है। जंगल में जाने से होगा नहीं, एकांत में जाने से होगा नहीं। निरसी आशा, ये करना है वो करना, कोई आशा, इतना भी आशा रहेगा, चाहे भौतिक चाहे सात्विक हो राजसिक हो या कोई भी आशा हो, वो घूम करके वही मन वहीं जा करके संलग्न हो जाएगा। निरसी एकमात्र आशा तो राधा रानी की चरण प्राप्ति, इसलिए निरसी एकांत में जाने से। निरसी अपरिग्रह, दान मान उपहार लेना, ये भी जाकर के झंझट में फंसा देता है ना। निरसी अपरिग्रह। हाँ तो एकांतता बहुत जरूरी है साधक के लिए, भजन करने के लिए। तो एकांत गिरस्थ दिखाएंगे तो हम एकांत कैसे होंगे, हमारा भजन तो होने वाला है ही नहीं। बोले ऐसा बात नहीं, एकांत शब्द का पहले माने जानना पड़ेगा। एकांत माने जंगल नहीं, एकांत शब्द माने एका
युक्त अंत, माने तुम ही हो और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एका अंत शेष, माने सिर्फ तुम हो, तुम्हारे पास और कोई नहीं है, इसको कहता है एकांत। एकांत माने जंगल नहीं। संधि करने से क्या होता है? एकांत शब्द का संधि एका युक्त अंत, अंत माने शेष, एका माने तुम हो और कोई नहीं है, उसको कहते हैं एकांत। जंगल में रह करके दो चार रहते हैं, ये रहते हैं, भंडारा चल रहा है, खूब सिलूम चल रहा है, 20 आदमी आ रहे हैं, हम जंगल, बाबा जंगल में रहते हैं, बाबा मिट्टी के नीचे रहते हैं, बाहर में सब चल रहा है, भंडारा चल रहा है, बाबा गड्ढा के नीचे घुसी हुई है, वहाँ गुफा में बाबा भजन करते हैं नंगा होके है। और 2 मिनट पीछे, बाबा दिल्ली से फलाना आए हैं, 1 मिनट के लिए आपसे मिलेंगे, सिर्फ दर्शन करके चले जाएंगे। अच्छा भेजो, गए हैं जाकर, एक मिनट क्या हुआ तो 1 घंटा लगा दिया। फिर वो गए हैं, बाबा दिल्ली से फलाना आए हैं, सिर्फ आपको दर्शन करके 1 सेकंड के लिए चले जाएंगे। अच्छा भेजो, गुहा में बैठे हैं बाबा। गुहा क्या करेगा? ये हृदय रो गुहा में घुसना पड़ेगा। शरीर को गुहा में तो चींटी, सांप, केचुआ ये सब तो रहता है गुहा में, गुहा क्या मंगल करेगा? ये मन रूप गुफा में घुसना पड़ेगा, नहीं तो होगा नहीं। मन माने सब चारों ओर से मन को समेट करके सिर्फ भगवत चिंतन। यहाँ दुनिया का मेला मैं हूं अकेला बस, ये है गुफा। ये तो वो तो प्रतिष्ठा बढ़ेगा, प्रतिष्ठा और बढ़ेगा, शतगुना हो जाएगा। बाबा नंगा रहते हैं और मिट्टी के नीचे रहते हैं, वो एक अच्छा क्वालिफिकेशन बन जाता है, बड़ा क्वालिफिकेशन। संध्या का समय निकालते हैं, अरे जय जयकार बाबा, तुम 10 बार निकलो, 3 दिन निकलो, 4 दिन तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ। वो भजन उतना ही करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, वो दिन में खाली घूम फिरते हैं। मैं कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, हम तो निकलते नहीं है, सुबह से संध्या तक दौड़ जा। हम सिर्फ दिन में 10 बार आएंगे, सबसे बात करेंगे, बैठेंगे, ये भीड़ समाप्त हो जाए, कोई आएगा नहीं। बोलिए बाबा तो प्रपंच से क्या जाएंगे उनके पास, कोई आएगा नहीं है, कोई आएगा नहीं। सत्य कहता हूँ ना। इसीलिए साधक को ये सब दिखावा का काम नहीं है। एकांतता माने अंतर जगत में तुम्हारा मन रूप गुफा में घुसना पड़ेगा। घर में एक अलग रूम ले लो, किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपना भजन, बस भजन से मतलब, बस वो आपके लिए एकांतता हो जाएगा। उसके लिए आपको गुफा में, जंगल में जाने का कोई जरूरत नहीं। वर्तमान समय जंगल तो है नहीं, जंगल माने प्रपंच है, और ज्यादा प्रपंच। हम जंगल में खूब घूम के आए हैं, जंगल देख के आए हैं। 50 साल हम घर छोड़े आए, 50 साल हो गया, ब्रजों में 46 साल, और हाँ 46 साल, 46 ईयर। 1980 में आया है हम, हाँ अभी 80 में आया है, तो हमको बहुत जंगल देख के आए हैं। दोपहर में आके बैठे हैं, भाई नंबर बताओ। अरे साला नंबर बताओ माने हैं, यह साला नंबर क्या होता है, ये क्या झंझट रे भाई, क्या उत्पात। हमको बहुत उत्पात देख के आए। कोई जंगल भंगल कुछ मंगल नहीं, वो तो और प्रतिष्ठा बढ़ जाती है जब बाबा जंगल में रहता है। एकांत दर्जा देकर सिर्फ निष्प्रिय और निर्लिप्त उदासीन होकर के दुनिया से मतलब शून्य होकर घर में बैठ जाओ, ये सबसे एकांतता सुंदर है। सब जानेंगे नहीं जो बाबा बड़ा त्यागी है, ये तो गृहस्थ में घर में ही रहते हैं बस, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं। सर्वोत्तम अपना बचाव हो जाएगा, भजन भी हो जाएगा, और उसमें क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा, सीट आएगा, सब आएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भजन नष्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से तुमको साधन करना पड़ेगा, नहीं तो। श्यामानंद प्रभु गए हैं जंगल माने एकांत वृंदावन में, वहाँ जाकर के रोते हैं, ओरे रोते हैं, कोई नहीं, लोग नहीं, जन नहीं, एक भिक्षावृत्ति करके कोई रकम माधुकरी खा के, और राधारानी व्याकुलता देख के राधारानी तो चरण नुपुर छोड़ गए हैं, फिर नुपुर चिन्ह लगा दिए हैं, तिलक कर दिए हैं, फिर वो तो प्रचार हो गया,
उनके गुरुदेव आए हैं वृंदावन में आकर के पंचायत बुलाए हैं, जो हमारे चेला गुरु त्याग कर दिया, नया चिन्ह तिलक लगाए हैं। राधा रानी तो उनको पहले कह दिया किसी को कहना नहीं, हम तेरे को जो कृपा किए हैं। फिर जाके गुरुदेव पंचायत बुलाया, पंचायत के सामने तिलक पोंछ दिया, लेकिन तिलक और उज्जवल एकदम जैसे प्रकाश दिख रहा है ललाट में। सब जान गए हैं, गुरुदेव जान गए जो राधा रानी की साक्षात कृपा प्राप्त किया है। राधा रानी उनको निकुंज लीला में ले गए हैं और नाम दिए हैं कनक मंजूरी। जाओ तुम बंगाल में जाकर के, आप उड़ीसा में जाकर के व्यापक प्रचार करो, तुम्हारे नाम श्यामानंद। श्यामा माने राधा रानी, राधा रानी के आनंद से आनंदित तो इसलिए श्यामा माने राधा रानी, श्यामानंद उनका नाम दिए हैं श्यामानंद। गुरु दिया है नाम कृष्णदास, बाप घर में नाम था दुखिया, तो दुखिया कृष्णदास, दुखिया कृष्णदास से श्यामानंद, फिर श्यामानंद प्रभु बोल के सब कोई जानते हैं। फिर ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ चोरी हो गया, वहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु ग्रंथ उद्धार किए हैं। दुखी होकर चले गए खेतरी ग्राम, वहाँ से ग्रंथ प्राप्ति संवाद प्राप्त होकर के आए हैं। आकर के गुरुचरण सान्निध्य में कुछ दिन रहे, गुरुदेव आदेश किए हैं जाओ आप तुम प्रचार करो। आए हैं उड़ीसा में, उत्कल में। उत्कल में उस समय सनातन धर्म की बहुत ही दयनीय स्थिति, चारों ओर सनातन धर्म अब नाना प्रकार कुमार्गगामी होकर के, ना पहले मुसलमान राज तो था ही, उसके ऊपर सब नाना प्रकार देव देवी उपासना, नाना प्रकार भक्ति मार्ग से सब च्युत होकर के नाना प्रकार उपधर्म अपधर्म आश्रय करके धर्म के बहुत ही दयनीय स्थिति। वहाँ जा करके तो पहले रसिकानंद प्रभु है, वहाँ के जो राजा थे उनके पुत्र स्वप्न आदेश प्राप्त करके श्यामानंद प्रभु के सान्निध्य में आकर के उनसे दीक्षा ग्रहण करके प्रधान शिष्य रसिकानंद प्रभु, ये भी बड़े दिव्य बड़े अनुभवी श्यामानंद प्रभु के अंतर्ध्यान के बाद यही पूरा हमारे सनातन धर्मों के धारक वाहक रूप में वहाँ गोपी वल्लभपुर में वहाँ उनके स्थापना किए हैं श्यामानंद प्रभु। फिर बहुत सारे उद्धार किए हैं। उद्धार कार्य में राजा नवीन किशोर देवी उपासक, उनको उद्धार किए हैं। देवी मैया बहुत फटकार दिए हैं, तू ऐसे एक वैष्णव को अपमान किया, तेरे को हम समाप्त कर देंगे। तो नवीन किशोर फिर जाकर समाज आचना किए हैं और उनको बहुत सारे धन संपत्ति दिए, उनसे दीक्षा लिए हैं। और वो जो बगीचा था आम की बगीचा, वहाँ दे दिए हैं श्यामानंद प्रभु के नाम से। वहाँ का स्थान का नाम हो गया श्यामानंदपुर। वहाँ पर फिर महाप्रभु आदेश किया है तुम जाओ, वहाँ पर तुम काशीपुर नामक स्थान, वहाँ बहुत सुंदर दिव्य रमणीय स्थान है, वहाँ तुम गोपीवल्लभपुर नाम से वहाँ प्रकाश करो। वहाँ हमारे लिए एक अच्छा तीर्थ बनेगा। परवर्ती काल वहाँ से हमारे सनातन धर्म का व्यापक प्रचार वहाँ से शुरुआत हो जाएगा। परवर्ती काल अभी जाकर के तुम वहाँ हमारी सेवा प्रवर्तन करो। तो वहाँ काशीपुर नामक स्थान, वहाँ गोपीवल्लभपुर नामक स्थान प्रकाश किए हैं। वहाँ जाके ठाकुर जी की सेवा स्थापना किए हैं और वहाँ प्रधान बनाए हैं रसिकानंद प्रभु को। फिर दामोदरपति ब्राह्मण को उद्धार किया है। दामोदरपति ये बहुत अच्छा ब्राह्मण थे, धनाढ्य, जानते नहीं कहाँ दीक्षा लेंगे। फिर ठाकुर जी आदेश किए हैं तू जा, ऐसे श्यामानंद हमारे प्रियजन, उनसे दीक्षा ले ले। फिर उनसे दीक्षा लेकर के ये परम भक्त हो गए। फिर उत्कल देश में व्यापक प्रचार किए। बहुत धन था, वो धन से बहुत साधु सेवा करते थे, साधु सेवा। फिर बैद्यनाथ भंजो को उद्धार किया। बैद्यनाथ भंजो एक किशोर राजा थे, उस समय शापग्रस्त हो गया। उनके पूर्व पुरुष एक बार एक क्या तो स्वाधीन राजा थे, एक मातृ जाति जब पानी भरने गए थे, उनको देख करके उनके मन में दुष्ट प्रवृत्ति जाग गई है। उनको कुछ दुष्ट प्रस्तावना दे करके स्वामी के पास भेजे हैं। उनके पति ने गाली गलौज करने से उनको हत्या कर दिया। तब वो देवी ने श्राप दे दिया, तेरे वंश में 16 साल से ऊपर से कोई जिएगा नहीं, सब मरेगा।
और संसार देख नहीं पाएगा, क्योंकि तूने इस तरह से अपमान किया, हमारे पति को मार दिया। तो सती हो गए हैं। वो अभिशाप लगने के बाद उस वंश में सब 16 साल के बाद सब मर जाता है। तो बैद्यनाथ भंज जो उस समय 14 साल उम्र राजा हुए हैं, जानते हैं हम मरेंगे, सब मर के आया है। बैद्यनाथ भंज आए श्यामानंद प्रभु के पास, आप हमको कृपा कीजिए, श्राप से उद्धार करने का कोई उपाय बताइए। तो कहे तुम हरि नाम ले लो, हरि नाम करो, राधा रानी के शरण ले लो, उनके कृपा से कुछ हो सकता है। अगर बच गया तो हमारे पास आना, हम तुमको दीक्षा दे देंगे। फिर 16 साल उम्र में मरे नहीं और श्राप से मुक्त हो गया। श्यामानंद प्रभु उनको दीक्षा दे दिया, तो वो वंशो फिर श्राप से उद्धार हो गया। एक उद्दंड राय था, साधु ब्राह्मण विदेशी, इसका भी उद्धार किया श्यामानंद प्रभु। उनके तंत्र है तांत्रिक, उनका गुरु था, वो बड़ा अपमान करते थे। एक दिन आए हैं श्यामानंद प्रभु जी, ये दुष्ट को उद्धार करना पड़ेगा। उनका एक देवी मंदिर था, उस देवी मंदिर के सामने बैठे हैं और वो तांत्रिक इतना विदेशी था। पहले तो तांत्रिक था, तांत्रिक माने एक तांत्रिक है तो देवी उपासक अलग है, और एक है तारण मारण उच्चाटन आदि, ये सब भूत प्रेत सिद्धि बेताल सिद्धि, ये सब तंत्र उपासना पद्धति में है। ये हमारे धर्म हमारे शास्त्र में है, लेकिन ये अवैध है। ये लौकिक भोग प्राप्ति की आशा लेकर के सब तंत्र उपासना करते हैं। ये भी एक साधना पद्धति है, लेकिन ये परमार्थ के लिए ये मंगल कामी नहीं है, ये स्वीकृति नहीं है, लेकिन फिर भी है। हमारे गीता में तो ये उच्चारण बोले हैं ठाकुर जी गीता में, जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज जानती मत जाजी नो हो पिमम। जानती देवव्रता देवान, जो देवलोक का उपासना करते हैं वो देवता का उपासना करते हैं, देवलोक जाता है। यह सात्विक उपासना, स्वर्ग जाता है। शुभ मंगलमय सकाम कर्म अनुष्ठान के द्वारा स्वर्ग लोग जाता है, सात्विक उपासना। पितृन जानती पितृव्रता, पितृलोक का उपासना करने से पितृलोक जाता है, यह राजसिक उपासना। भूतानि जानती भूतेज्जा, भूत प्रेत का उपासना कर, तंत्र मंत्र मातारण मारण उच्चाटन, ये भूत सिद्धि, बोले मर के भूत होता है वो। भूतेज्जा जानती भूतेज्जा, वो भूत होता है मर के, ये भी है। यह तामसिक उपासना। और मज्जाजिनो हो पिमम, और मेरे जो उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त कर, यह है निर्गुण उपासना। ये भक्ति मार्ग में ये उपासना सारा स्वीकृति है। हमारे सनातन धर्म तो बहुविधा अनंत है ना, इसलिए सब इसमें आ जाता है हमारे सनातन धर्म। तो ये तंत्र साधना, आई मंत्र साधना कहते हैं, जो तंत्र मंत्र साधना करते हैं एक सिद्धि भी प्राप्ति कर लिया, वो कभी प्रेम प्राप्ति नहीं कर सकता है। जुगल किशोर का उपासना कभी सिद्धि होगी नहीं, बहुत कठिन है। तो वो राजा इतना भयभीत हो गए, तांत्रिक जो है जो कहते वही करते हैं, जानते नहीं श्राप देकर न जाने क्या करेंगे, हमारा सत्यानाश कर देंगे। तो देवी मैया के उपासना, देवी मैया के मंदिर के सामने वहाँ श्यामानंद प्रभु अपने भक्तों को लेकर के बैठे हैं, और तांत्रिक तो बड़ा हल्ला चिल्ला करना शुरू कर दिए हैं। श्यामानंद प्रभु दुखी होकर के अपने भक्त मंडली लेकर के वहाँ से 10 करोड़ दूर जाकर के एक जगह बैठे हैं, ये देश में ही रहेंगे नहीं, चला दुष्ट पापी दुरात्मा। और वो तांत्रिक क्या किए हैं, वो बोले ये वैष्णव लोग, ये दूषित हो गया देवी मंदिर का ये सामने प्रांगण, इसको मिट्टी खोद के फेंको, मिट्टी अपवित्र हो गया, मिट्टी। इतना दुष्ट। तो क्या करते हैं, नौकर बुलाए, फावड़ा से मिट्टी खोद के फेंकना शुरू कर दिया। वहाँ सब बैठे हैं वैष्णव लोग, और दूषित हो गया वो जगह। बोलो साले इतना पापी, खोद के फेंकते हैं, फिर दिखते हैं फिर चौका जैसा था ऐसा ही एकदम सुंदर, जैसे चौका देखे फिर किसने एकदम सुंदर कर दिया। फिर जाके बोलते हैं तो वो तो वैसे ही है, फिर आके देखते हैं तो फिर खोदते हैं, फिर देखो वो चौका जैसे और सुंदर, जैसे किसी ने बहुत सुंदर चौका दे दिया।
तब जाके राजा ने बड़ा भय पा गया, ये तो बड़े सिद्ध महात्मा भाई। तो जा करके चुपचाप वो अपने गुरु को बोले नहीं, सीधा चले गए हैं जहाँ वहाँ चले गए हैं, दूर जाके अवस्थान कर रहे हैं। जाके क्षमा चाचना कि महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, हम बहुत दुष्ट हैं, पापी हैं, आप हमको उद्धार नहीं करेंगे तो हमारा कोई गति नहीं है। बोलता तुम्हारे जो गुरु है, तांत्रिक गुरु, उसको पहले भगाओ, वो तुम्हारा सत्यानाश करेगा, वो देश को नष्ट कर देगा, पापी दुरात्मा, उसको भगाओ, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। और तांत्रिक देखते हैं जो हमारे जो प्रथम जो हमारे जजमान राजा, वो चले गए हैं वहाँ वैष्णवों के साथ, देखते हैं आप तो हमारा पिटाई होगा बढ़िया तरह से, देखते हमारा कोई समर्थक नहीं है, वो डर के हमारे भाग के ही चला गया वहाँ से, वो राज्य छोड़ के चला गया। फिर जाके वो तो वैष्णव हो गया, वैष्णव होके फिर पूरा सुंदर वहाँ वैष्णव धर्म प्रचार किया है, बहुत साधु सेवा किए, वो भी परम वैष्णव हो गए। उतात अंचल में फिर जाकर के वैष्णव सेवा का प्रवर्तन, भक्ति मार्ग का व्यापक प्रचार किए हैं वो राजा उद्दंड राय। फिर यमुना में गोपीनाथ, ये सुने हैं, यमुना में गए हैं गोपीनाथ दर्शन के लिए। वहाँ गोपीनाथ तो पहले आप गोपीनाथ संबंध हम लोग आलोचना किए हैं, ये रामचंद्र जी स्वयं आपने हाथ से बनाए हैं, सुने हैं ना, आपने हाथ से रचना किया है। एक दिन बैठे हैं चित्रकूट में, आपने एक पत्थर लेकर के, काम धाम तो कुछ नहीं, वनवास, बन के फल मूल खाओ और बैठे रहो, वनवास क्या करेंगे, एक पत्थर लेकर के अंकन कर रहे हैं। आपने जो दापोर लीला में जो लीला प्रकटन करेंगे, वो कृष्ण जो गोचरण कर रहे हैं, अपने शाखा है, अपने गो है, गो बछड़ा है, अंकन किए हैं। इतने में सीता माता आकर के पीछे से आकर के मेरे को दिखाओ, दिखाओ तुम क्या बना रहे हो, मेरे को दिखाओ। तो दिखाए हैं, तो फिर जब अंकन करने गए तो खून निकलना शुरू हो गया। बोलते अरे देवी तुम्हारे स्पर्श से ये तो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, वो तो आद्याशक्ति है ना, जगत जननी सीता माता, वो तो आद्याशक्ति। राधा रानी और सीता ये भगवती, ये तो कोई अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, राधा रानी के नाम है ना शास्त्र नाम में, जानकी जनकानंद, जनकानंद कारिणी, ये सब राधा रानी का नाम है, राधा रानी का ही नाम है, राधा रानी है। लेकिन लीला के लिए अलग अलग युग में अलग अलग भाव से प्रकट होते हैं अपने आप को। भगवान भगवती जैसे चंद्रमा है, दूस के चांद, तीस के चांद, चौथ के चांद, चंद्रमा एक ही है लेकिन प्रकाश के तारतम्य है। आप दूस के चांद द्वितीया के दिन अगर पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश देखना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन चंद्रमा वहाँ पूर्ण है। चंद्रमा उतना छोटा सा प्रकाश नहीं है, चंद्रमा पूर्ण ही है लेकिन प्रकाश उतना है। ऐसे प्रकाश का तारतम्य, चंद्रमा का तारतम्य नहीं। ऐसे भगवान युग युग में आते हैं, उनका प्रकाश के तारतम्य, लेकिन भगवान एक ही है ना। कृष्ण जो है ये है पूर्ण पूर्ण प्रकाश। क्यों? जो प्रकाश कृष्ण में है वो भगवान ही है, रामचंद्र और हैं, लेकिन ये प्रकाश सब में नहीं है। राम भी पूर्ण वही, जो कृष्ण है वही राम है। इस विषय में समय मिले तो एक दिन हम प्रमाण देंगे, रामायण का ही एक दृष्टांत। तो आज तो समय नहीं, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। अभी राम कृष्ण पूर्ण पुरुष कहने से बहुत तो मानेंगे नहीं, रामचंद्र जो उपासक है वो कहेंगे जो कृष्ण नहीं है, राम ही पूर्ण प्रकाश है। उन लोग तो कहते हैं राम भी रास किए हैं। अरे पर स्त्री छोड़ करके अपने स्त्री से अकेला कभी रास होता है? पर रामचंद्र पर स्त्री संभाषण किए हैं, ये तो सुनने में भी कैसा लगता है। जो अयोध्या में रामचंद्र जब सीता को वनवास के बाद जब प्रजा लोग कहे जे प्रभु आप द्वितीय बार दार परिग्रह कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं लगता है, रानी बिना राज सिंहासन अधूरा लगता है, आप दार परिग्रह कर लीजिए। बोलता है नहीं, हम तो एक स्त्री व्रता, हम द्वितीय बार दार परिग्रह नहीं करेंगे। तो स्वर्ण सीता स्थापन करके बगल में बैठे हैं, फिर भी दार परिग्रह किए, शादी नहीं किए द्वितीय बार। वो रामचंद्र रास करेंगे पर स्त्री के साथ।
अरे वही राम, वो देखना है, जाओ वृंदावन में जाओ, वही राम कृष्ण लीला कर, देखो ना, यहाँ कोई भेद नहीं, सब आओ खब, यहाँ भगवान चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं सब, यहाँ भगवान क्यों, भगवान गीता में कहते हैं अमृतम जीव मृत्युश्च सदसच्च अर्जुन, देखो अमृत मैं हूँ, विष मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, असत भी मैं ही हूँ। कृष्ण दिखाते हैं कृष्ण लीला में, असत भी मैं ही हूँ, झूठ भी मैं हूँ, सदसच्च अर्जुन, सत असत ये सब मैं हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव, हमसे परे कोई तत्व नहीं है। राम यहाँ चोरी कर, कृष्ण यहाँ चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, वृंदावन में रास लीला करते हैं, ये भगवान में दोष नहीं लगता है, क्यों, सभी भगवान का अंश है, भगवान सब है, वो सब उनकी शक्ति है, सब जीव भगवान का ही अंश है, इसमें दोष तो दूर की बात है, ऐसा कल्पना भी आता नहीं है। चोरी दूसरे के वस्तु बिना पूछे लेने से चोरी कहता है, जब भगवान छोड़ के दूसरा पदार्थ है ही नहीं, कौन किसका चोरी करेगा, तो भगवान पे ये दोष आता नहीं है। मत्त परतरं नान्यत्, हमसे परे कोई तत्व है ही नहीं। अहं सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते, तो ये तो लीला है, कृष्ण लीला देखो तो कृष्ण झूठ बोलते हैं। अगर वृंदावन में भगवान चोरी नहीं करते, वृंदावन में अगर भगवान झूठ नहीं बोलते, तो कृष्ण लीला फीका पड़ जाता। उस लीला, ये झूठ और चोरी इतने माधुर जो महिमान्वित करके कृष्ण लीला को इतना सुंदर रस माधुर जो परिपूर्ण रूप में इतना सुंदर रसज्ञ करके परिवेशन किए हैं, जो उनके भक्त जो ये आनंद, अद्भुत आनंद का शिहरण अनुभव करते हैं। ये रस पुष्टि के परम उपकरण, एक झूठ, छोटा सा एक झूठ, वो झूठ नहीं, ये लीला उपकरण, लीला रस पुष्टि साधन, रस है, ये झूठ नहीं है, रस है, क्योंकि वो भगवान के दिव्य लीला है ना, तो कृष्ण लीला अलग है। तो भगवान इस तरह से नर लीला करते हैं, है ना भगवान, तो इसमें दोष नहीं लगता है रामचंद्र और कृष्ण में, और इसमें शिव में कोई भेद नहीं है, एक ही है, भगवान एक है, भगवान 10 नहीं है। इसलिए हमारे सनातन धर्म ये अनेक रूप, अनेक मूर्ति, अनेक लीला, अनेक धाम, अनेक, सबके भीतर एक ही भगवान का ही प्रकाश है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हमसे पड़े और कोई तत्व है ही नहीं, मैं ही सब हूँ, है ना। तो इस तरह से सीता जी जब वो प्रपस्व किया है तो उसमें खून निकलना शुरू हो गया, फिर अंकन किए नहीं, वही आकर के परवर्ती काल कलियुग में स्थापना किए हैं, वहाँ गोपीनाथ रूप में यमुना में स्थापन करने का बाद माधवेंद्रपुरी आए हैं, वहाँ रहे, वहीं पर प्राण त्याग किए हैं। उसके बाद आए औरंगजेब, सारा भारत में मूर्ति तोड़ना शुरू कर दिया है, अपमान करना शुरू कर दिया है, डर के मारे गोपीनाथ को लेकर के कहीं जा कर के वहाँ तिल सिंदूर लगा करके देवी मैया रूप में पूजन करना शुरू कर दिए हैं कि ये अपमान करेंगे, बहुत नाम है। तब श्यामानंद प्रभु आए हैं यमुना में, गोपीनाथ है नहीं, कहाँ गया, तो अरे गोपीनाथ कहाँ गया, तो सुनते हैं कहीं वो देवी मैया रूप में पूजित हो रहे हैं, देवी मैया, हाँ, सिंदूर फिंदूर लगा करके जैसे कोई पहचान ना पाए। मुसलमान लोग बड़ा अत्याचारी, देवी सब ठाकुर जी के विग्रह को सब अपमानित कर रहे थे, तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे। गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन वृंदावन छोड़ के चले गए जयपुर में, जयपुर राजा वहाँ स्थापना की है ना। तो इस तरह से फिर श्यामानंद प्रभु उनको ले आए हैं ठाकुर जी का आदेश से, फिर वो जो सिंदूर फिंदूर लगा है धो धा के साफ सुथरा करके फिर दोबारा प्रतिष्ठा किए हैं यमुना में, प्रतिष्ठा करके आए हैं। उसके बाद आए हैं श्यामानंद प्रभु, श्यामानंद प्रभु आए हैं अपने स्थान पर गोपीनाथ गोपी वल्लभपुर, वहां से आप चलेंगे जगन्नाथपुरी दर्शन में, जगन्नाथपुरी दर्शन करके वहाँ तो बहुत घूम घाम के फिर जाकर के आए हैं कहाँ, जगन्नाथ यात्रा। फिर जगन्नाथ जी जा करके तो वहाँ महाप्रभु के बहुत लीलास्थली आदि दर्शन किए, महाप्रभु की लीला श्रवण किए बड़े आनंद में। फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करके जगन्नाथ जी स्वप्नादेश किए हैं, जे तुम श्यामानंदो तुम एक काम करो, तो हमारा ही एक विग्रह प्रतिष्ठा करना गोपी वल्लभपुर में,
वहाँ पर गोविंद जी नाम से हमारा प्रतिष्ठा करना, और मैं जगन्नाथी उस गोविंद जी रूप में वहीं पर मैं सबको कृपा करूँगा। हम और गोविंद जी अभिन्न स्वरूप, ये तुम मानना, और तुमको जगन्नाथपुरी आने का जरूरत नहीं है। तुम हमारे हमको दर्शन करने का तुम्हारा जब मन होगा गोविंद जी दर्शन करना, क्यों बार बार जगन्नाथ जी आने का कोई कारण नहीं है। हम उस गोविंद जी में ही हम रहेंगे। तुम हमारे गोविंद जी रूप में हमको तुम स्थापना करना आदेश किया है। क्यों तुम बार बार जगन्नाथपुरी आओगे और वृद्धावस्था हो जाओगे, फिर भी तुम आओगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं तुम इतना कष्ट करके इतना दूर आओ। तो हमारे ही विग्रह गोविंद जी नाम में तुम स्थापना करना। तो श्यामानंद प्रभु सुन करके चले आए हैं गोपी वल्लभपुर। वहाँ आकर के आप जगन्नाथ जी दो व्यक्ति को आदेश किया, तुम लोग जाओ स्वप्नादेश। दो कारीगर, नाम है रघुनंदन और आनंद, ये नामक दो कारीगर, बहुत मूर्ति कारीगर, अच्छा कारीगर, उनको जगन्नाथ जी आदेश किया है तुम पत्थर, एक बड़ा पत्थर उनके पास था, ये पत्थर लेके जाओ, जा करके वहाँ गोपी वल्लभपुर जा करके श्यामानंद है हमारे प्रेमी भक्त, उनके पास जा करके तुम गोविंद जी की मूर्ति स्थापना करना। हमारा ये मूर्ति वहाँ तुम तैयार करके वहाँ पर तुम स्थापना करना। जगन्नाथ जी के ये आदेश पा करके रघुनंदन और आनंद नाम के दो व्यक्ति जगन्नाथ जी का आदेश पाकर श्यामानंद प्रभु के वहाँ पत्थर लेकर, बड़ा पत्थर लेकर ढो करके आए हैं। श्यामानंद प्रभु कहते हैं क्या बात है? बोलते जगन्नाथ जी आदेश किया है ये गोविंद जी स्थापना करने के लिए, हम मूर्ति बनाएंगे, हम मूर्तिकार है। तो ठीक है, तो वहाँ बैठ करके वहाँ बड़े सुंदर ढंग से एक गोविंद जी की मूर्ति स्थापना की है। फिर उसको अच्छी तरह से अभिषेक करके उनको प्राण प्रतिष्ठा करके जगन्नाथ जी साक्षात उस मूर्ति रूप में विराजमान है। और सभी बहुत अभी भी जाते हैं, जो जगन्नाथ जी नहीं जा पाते वो गोविंद जी को दर्शन करके ही वो जगन्नाथ जी का दर्शन का फल प्राप्त करते हैं। ये स्थापना की है। उसके बाद श्यामानंद प्रभु का बहुत नाम है उस समय पूरा पूर्व भारत में बने बंगला, बिहार, उड़ीसा, फिर तुम्हारा आसाम, ये सब व्यापक नाम उस समय उनका। तो उस समय मुसलमान राजा अच्छे से फकीर भी रहते थे। एक फकीर बड़ा सिद्ध था, उनका नाम था मुसल्ला फकीर, वो बड़ा सिद्ध ही था। परीक्षा करने के लिए श्यामानंद सुने हैं बड़े सिद्ध संत है, तो उनको परीक्षा करेंगे। तो एक शेर को चेला बना करके मुसल्ला फकीर शेर के पीठ में चढ़ करके जा रहे हैं श्यामानंद प्रभु के दर्शन करने के लिए, और बोले जाओ खबर दो तुम्हारे श्यामानंद प्रभु को, जो हम मिलने आ रहे हैं। बड़ा सिद्ध फकीर है। और श्यामानंद प्रभु के पास जा करके खबर दिया जब मुसल्ला फकीर शेर को चेला बना करके शेर के पीठ में पड़ के बैठ करके आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। श्यामानंद प्रभु कहते भाई हमको भी सादर सत्कार करना चाहिए, ऐसा वो आएंगे को हमको तो सादर सत्कार करके लाना चाहिए। तो उनका एक चेला था, उनका नाम था नागर उद्धव का नागर तुम जाओ उनको सादर सत्कार करके ले आओ। वो आ रहे हैं शेर के पीठ में चढ़ करके, तुम भी उनको तो सादर सत्कार करना चाहिए। तुम भी कुछ सीधा टीधा लेकर के जाओ। तो तुम तो नागर उद्धव एक मिट्टी के एक ढीपी था, उसके बाद बैठ के दातुन कर रहे थे। और गुरुदेव कहते तुम जाओ उनको मुसल्ला फकीर को सादर सत्कार करके लाओ। तो वो अच्छा गुरुदेव आप कह रहे हैं, तो हम कहते बेटा ढीपी, मिट्टी का जो ढीपी था ना, चल बेटा चल हमको लेके चलो सादर सत्कार करके गुरुदेव आदेश किए हैं। तो मिट्टी का ढीपी वो उड़ के जा रहे हैं, उठ के उधर बैठे। नागर उद्धव
बैठ करके गए हैं, जा करके। और वो जो मुसल्ला फकीर देखते भाई, आप तो शेर के पीठ पे चढ़ गए, तो जीव है, अरे वो तो निर्जीव पदार्थ हो, वो तो निर्जीव पदार्थ हो, उसके पीठ पे चढ़ के आ रहे हैं। और कौन है ये? वो तो श्यामानंद प्रभु ने, उनका शिष्य है। जिनका शिष्य इतना सिद्धाई है तो उनका गुरुदेव ना जाने कैसे हैं। शिष्य वो, आप तो एक जीव है, जीव के पीठ में चढ़ के आ रहे हैं। ये निर्जीव पदार्थ हो, मिट्टी का ढिपी है, उसके उसको चेतन बना के उसके पीठ में चढ़ के आ रहे हैं बैठ के। बड़ा घबरा गए भाई, ये तो साधारण नहीं, इनका चेला का इतना सिद्धाई है। हम सोचे थे हम ही बड़े सिद्ध हैं, और उनका चेला का इतना सिद्धाई है। फिर जा करके खुद ही चल करके नहीं हो तो जाना चाहिए, पैदल ही जाना चाहिए। फिर जाके पैदल चलते चलते आए हैं। मुसल्ला फकीर आके खूब सुंदर सादर सत्कार किया है, खूब आदर करके उनको सादर सत्कार किया है मुसल्ला फकीर को श्यामानंद प्रभु। फिर बहुत प्रभावित तो हो गए हैं मुसल्ला फकीर। फिर उनसे दीक्षा लिया है कि इस विषय हमको ठीक स्पष्ट हमको जानकारी है नहीं, इसलिए इस विषय हम स्पष्ट रूप में कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद जयपुर गलता में उस श्री संप्रदाय का गद्दी था। जयपुर गलता अभी भी है। महंत था सूर्यानंद पुरी नाम के एक महाराज, वहां के महंत है, सिद्ध संत है। और वो सूर्यानंद महंत जी वो पुरी दर्शन, जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए जाएंगे। उनके शिष्य था, नाम था रघुदास। रघुदास को कहते हैं, रघुदास मैं जा रहा हूँ जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, और दक्षिण भारत भी जाएंगे, हमारा आने में देर हो जाएगा, बहुत कई साल लग जाएगा। उसमें जानमान था नहीं, पैदल चलना पड़ता था। बड़े सिद्ध महात्मा थे, और चेला भी ऐसा ही था। बोलता है आओ तो महंत बन के यहाँ का देखभाल करो, परिचालना करो, हम कब तक आएंगे कोई ठिकाना नहीं, हम जब तक नहीं आते तुम यहाँ का महंत बन के तुम यहाँ सेवा करो। तो कहते गुरुदेव महंत ही फंत ही हमसे होगा नहीं, ये सब झमेला, दुनिया भर के साधु संत है, उनको देखभाल करो, ये करो वो करो, ऐसा करो, सेवा करो, भंडारा करो, महंत बनना बहुत झमेला है। गुरुदेव हम तो महंत फंत हमसे, हमारे द्वारा महंत बनना हमसे होगा नहीं है, हम महंत नहीं बन पाएंगे। अरे हमारी सेवा तो कौन देखेगा, यहाँ गद्दी है तो महंत नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी है। तो बोलते गुरुदेव हम महंत नहीं बन पाएंगे, हम महत्व एक बोझा होता है, महंत बनने से सब देखभाल करना पड़ेगा, पूरा शासन का ये परिचालना करना पड़ेगा, साधु संत आओ सब आओ, ये गद्दी में बैठ करके हम भजन करेंगे, भजन करने आए हैं। बड़े दुष्ट कहीं के तो भजन करना, भजन दिखा हमको, जा तो कोड़ी बन जा, कोड़ी कोड़ी रोग माने कुष्ठ, गोली तो कुष्ठ, जा जा दुष्ट कहीं के। गुरु आदेश अवहेलन करता है। देखते देखते तो भाई हाथ पाँव गलना शुरू हो गया, बहुत रोना शुरू किए हैं। चरण पकड़ के गुरुदेव गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा क्या, आप मुंह से निकाल गया, निकाल तो गया है, आप तो क्षमा फमा तो भोगना पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या हमारे ये कोड़ी इससे मुक्त होने का कोई उपाय तो बताइए। बोला तू राम नाम कर, राम नाम, हमारे मुंह से निकल गया, अब तो लौटेगा नहीं, कुछ तो भोगना पड़ेगा। गुरुदेव इससे मुक्ति कब होगी? बोले इस जन्म में तो होगा नहीं, मैंने मैं रहते रहते होगा नहीं, हमारे मुख से निकल गया ना, जा हम आएंगे अब दोबारा जन्म लेके, तू रहेगा, मैं जल्दी चला जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा और हमारे पीठ में तलवार का चिन्ह दिखेगा तो जानना मैं आया हूं। तो उस समय हमारे चरणोदक लेकर के पान करना, तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। रोते रोते वो तो रह गए हैं, गली तो कुष्ठ हो गया। और सूर्यानंद बाबा चल दिए तीर्थ पर्यटन करते करते, फिर वहां से घूमते 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 फिर कहाँ आए हैं, नाम सुने हैं जो श्यामानंद प्रभु निवास कर रहे हैं, गोपी वल्लभपुर। सूर्यानंद वो सब दुनिया तीर्थ पर्यटन करते करते आए हैं गोपी वल्लभपुर, आके श्यामानंद प्रभु से मिले हैं। श्यामानंद प्रभु से मिलने का बाद कहे हैं जहाँ हमको तो थोड़ा सा अपराध हो गया, हरिद्वार गए थे एक बार,
ये सूर्यानंद हरिद्वार जा करके उस वक्त सांप्रदायिक और संग्राम चल रहा था, वैष्णव और सन्यासियों का दंगा चलता था, बहुत मारपीट होता था बहुत पहले। तो क्या किया था, ये सूर्यानंद एक जन के पीठ में मार दिया था, तलवार मार दिया था। तो उसमें तो उनका अपराध हो गया। अपराध होने का बाद तो आए हैं वहाँ से हरिद्वार कुंभ के बाद, आ करके कहते हैं जो हम में बहुत अपराध हो गया, सन्यासी हो फिर भी तो साधु ही है ना, अपराध से मुक्ति के लिए हमको फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो हम आपके जो चेला है उनकी बेटा बन के मैं आपके जो शिष्य है उनके पुत्र बन के मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो कृपा लब्ध हो, ये भी महापुरुष है रसिकानंद प्रभु, रसिक मुरारी, इनका पुत्र बन के हम आएंगे, आप आदेश कीजिए। तो रसिकानंद प्रभु का उस समय 3 पुत्र हुआ है। 3 पुत्र होने का बाद रसिकानंद प्रभु संसार जीवन से रहते हैं संसार में, लेकिन संसार से निवृत्ति ले लिया। जो संसार धर्म आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, वो आप भजन करेंगे, है संसार में, लेकिन अब संसार आश्रम स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा कर लिए हैं। तो श्यामानंद प्रभु कहते हैं तो रसिकानंद हो तो अब संसार से निवृत्ति ले लिया है, तो उनका पुत्र होना तो संभव नहीं है। तो क्या करें, बोलते उनका जो पुत्र है, उनका पुत्र हो के आप आ सकते हो। तो ठीक है, उनका पुत्र वो भी तो महापुरुष होगा, उनका पुत्र रूप में हम आएंगे। तो उनका पुत्र का नाम है राधानंद। उनका पुत्र माने रसिकानंद प्रभु के जो पुत्र है, उनका पुत्र है राधानंद। राधानंद बोले उनका पुत्र होकर तुम आ जाओ। तो उनका पुत्र रूप में 1 साल बाद वो अचिरात शरीर त्याग दिए, त्यागने के बाद उनका पुत्र रूप में जन्म लिया है, नाम हुआ नयनानंद। नयनानंद रूप में जब आए, पीठ में तलवार का दाग, दाग होने से फिर तो पुत्र तो ऐसे ही दिव्य पुरुष, दिव्य अल्प वन में बहुत साधन भजन, क्या हरि नाम में ही ऐसे ही उनके दिव्य प्रकाश, जैसे ही अलौकिक सब शक्ति का प्रकाश देखने में आया। उनके शिष्य जो है दुखी होकर तीर्थ भ्रमण करते करते गलता से छोड़ छाड़ के फिर चले आए हैं, आकर के कुदरती आए हैं गोपी वल्लभपुर। गोपी वल्लभपुर आकर के देखते हैं वो नयनानंद जो है, उनका पीठ में तलवार का दाग है। तो यहाँ से पूछे हैं ये दाग किसका है, क्या बात है, ये जो तलवार का एक चिन्ह दिखता है, ये क्या कोई किसी मारा? बोले ना, ये जन्म से ही ये ऐसे दाग लेके जन्म लिए हैं। तो समझ गया, गुरुदेव कहा था देखना हमारे पीठ में तलवार का चिन्ह रहेगा तो समझ लेना हम आए हैं। तो उस समय हमारे चरणोदक पान करना तो व्याधि मुक्त हो जाएगा। फिर जाके उनका शिष्य जो था, सूर्यानंद का पुत्र नाम था क्या, रघुदास। रघुदास उसमें वृद्धावस्था, बहुत दिन हो गया ना, वृद्धावस्था घूमते घूमते आए हैं, और वो बच्चा है उस समय नयनानंद। गुरुदेव जन्म लेके नयनानंद बन के आए हैं, पीठ में तलवार का दाग देख करके समझ गए हैं गुरुदेव। और गुरुदेव उनके चरण पकड़ के जब दंडवत किए हैं तो नयनानंद माथे में हाथ धर के आशीर्वाद किए हैं। आशीर्वाद जब किए है तब समझ गया गुरु आ गया है, गुरु आ गया है। बड़े प्रसन्न है गुरुदेव भी, मस्त हाथ धर करके फिर जा करके उनके चरणों धोकर जो पानी पड़ लिया, तुरंत उनका जो शरीर फिर दिव्य हो गया। इस तरह से वो पाप से मुक्त हो गया। और फिर जाकर के स्वप्न में उसको दर्शन कराए, जो हम आए हैं, हम ही आए हैं, इस रूप में मैं ही अभी लीला कर रहा हूँ। ऐसे सब दिव्य लीला प्रकटन किए हैं श्यामानंद प्रभु। और भी लीला है, आज तो 11 बज गए हैं ना, तो हम लोग आज नहीं फिर काल आगे चलेंगे, श्यामानंद प्रभु के दिव्य लीला आस्वादन करेंगे। आज कथा के विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम।